हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आपका आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं। आपके आईबीपीएस पीओ प्री एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। तो इस टाइम पर एक क्वेश्चन आ रहा था, एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप आईबीपीएस क्लर्क मेंस एंड आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी जो है वो एक साथ कर पाओ। यस, आप अपनी तैयारी जो है दोनों एग्जामिनेशन के लिए एक साथ कर सकते हो। आज का जो सेशन है मैंने इस तरीके से रखा है ताकि आपको एक बार ही तैयारी करनी पड़े और वो प्रेपरेशंस आपको दोनों ही एग्जामिनेशंस में हेल्प करेंगी। तो देखो, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या होता है, एक ईजीएस्ट तरीका चाहिए होता है, हमें एक शॉर्टकट ट्रिक चाहिए होती है। वैसे सक्सेस की कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए एक थोड़ा सा ईजी तरीका हो जिससे आप अच्छे से एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएँ। लेस टाइम में लेस एनर्जी के साथ में आपको ज़्यादा आउटपुट मिले। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। आपकी अच्छी प्लानिंग होगी, आपको पता होगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे और एग्जामिनेशन को क्लियर करोगे। तो मैंने खुद आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन 2018 में क्लियर किए थे। सो ओवरऑल आप अगर पैटर्न देखोगे तो आपका क्या एग्जामिनेशन है, प्री एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद में आपका मेंस एग्जामिनेशन है। सो मेंस के लिए कैसे तैयारी करना है, मेंस में आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस। जिस मेंस इज द टाइम जब आपका किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर अच्छी कमांड है तो उसको आपको और अच्छा करने का टाइम है, बेटर करने का टाइम है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे 2 सब्जेक्ट्स निकालो जिसमें आप सोचते हो कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो आपका ओवरऑल स्कोर जो है उसको इंक्रीज करेगा। जनरल अवेयरनेस सेक्शन, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं वो जनरल अवेयरनेस सेक्शन को सबसे स्कोरिंग सेक्शन मानते हैं अपना, और ये रियलिटी भी है क्योंकि ओवरऑल आपके जो मार्क्स इंक्रीज करेगा वो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। अभी से लग जाओ, लास्ट के 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स जो है वो आपको ऑन योर टिप्स होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनेशन से पहले एटलीस्ट आप 2 बार पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो। एंड साथ में आप जानते हो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में हमारे बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस भी आता है। बैंकिंग अवेयरनेस आजकल पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है। जितने भी आपके बैंक्स न्यूज़ में हैं, जितने भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं, उसमें मोस्टली आपकी जो बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ हैं उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि वहाँ पर आपके लिए स्कोर करना बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एंड स्टैटिक अवेयरनेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। जो भी आपके आसपास हो रहा है उसी से निकाल कर आपका स्टैटिक अवेयरनेस पूछा जाएगा। इसलिए आपके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स जो है उसको अपने टिप्स पर कर लो। सो दैट इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर कि आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन को इग्नोर ना करो। अब देखो, आपके पास में टाइम कम है, कम एनर्जी के साथ में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और आपको सिलेक्शन भी लेना है। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप डेली बेसिस पर आपको मेंस लेवल के मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक बच्चा जो बुक से ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहा है और दूसरा बच्चा जो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहा है, हमेशा कौन जीतेगा, जो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो विद टाइम प्रैक्टिस कर रहा है। आपकी एग्जामिनेशन में आप सॉल्यूशन कर भी लोगे, लेकिन आप कितने टाइम में क्वेश्चंस बना रहे हो दैट मैटर्स, और कितनी एक्यूरेसी के साथ बना रहे हो। इसलिए फर्स्ट डे से आपको प्रैक्टिस करनी जो शुरू करनी है वो मेंस लेवल के क्वेश्चन से करनी है विद टाइमर। तो आप क्या करोगे, मेंस लेवल के मॉक टेस्ट स्टार्टिंग फर्स्ट डे से लगाना शुरू कर देना। ये नहीं सोचना है कि मेरा 6 महीने का करंट अफेयर हो जाएगा या पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मॉक टेस्ट लगाऊंगा। नो। एंड मॉक टेस्ट करना किस पे है, आपको हमेशा लैपटॉप पे मॉक टेस्ट करना है, कभी भी मोबाइल पे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जाने के बाद में आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन नहीं मिलेगा, आपको हमेशा एक सिस्टम मिलेगा। क्या, तो फर्स्ट थिंग हमारे रही कि आपका जीए जो है वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, वो आपका स्कोरिंग सेक्शन होगा। ये वो सेक्शन है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड द सेकंड वन इज कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है अपनी वो ऑनलाइन करनी है थ्रू मॉक टेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे। अपनी गलतियों से सीखोगे, अपने आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली पैटर्न किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, काफ़ी बार हमारी बुक्स देखी जाती हैं कि वो आउटडेटेड होती हैं, अच्छी बुक्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो क्वांट एंड रीजनिंग के लिए इस टाइम पर आप कोई भी बुक नहीं उठाएंगे। ऐसा मत करना कि अभी जाके आप बुक्स उठा के पढ़ रहे हो। कोशिश करो यहाँ पर आप जो भी मॉक टेस्ट लगाते हो, अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट लगाने में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि आप मॉक टेस्ट को डायरेक्ट जाके सबमिट करो। उसमें जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश सेक्शन को हमेशा अटेम्प्ट करो, एंड आपका जो रीजनिंग एंड क्वांट सेक्शन है उसको आप सबमिट करके वहाँ से उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। प्रीवियसली 2-3 साल के अगर मैं एग्जामिनेशन की पैटर्न देखूँ तो जनरली जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होता है, रीजनिंग एंड क्वांट का अटैम्प्ट जो होता है ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सेम होता है, क्योंकि लेवल ही ऐसा आता है। क्लैरिकल की अगर बात करें, आईबीपीएस क्लर्क की बात करें, तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगा। लेकिन पीओ में आपका जो लेवल है वो थोड़ा हाई आता है, आपके अटेम्प्ट्स कम होते हैं, लेकिन जो भी आप अटेम्प्ट करते हो
वो आपको एक्यूरेसी के साथ करना होता है। आई रिमेंबर IBPS PO मेंस मैंने दिया था एंड क्वांट में एंड रीजनिंग में क्वेश्चंस ढूंढने पड़ रहे थे कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो आपको लेंथी मिलेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एक पजल बनाने में आप मानोगे आपको 10 to 15 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। सो आपको अपना टाइम वैसे ही डिवाइड करना है कि आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ऑलवेज टारगेट द मिसलेनियस क्वेश्चंस फर्स्ट। देखो आपके मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा चांसेस बहुत कम है कि आपको क्वांट एंड रीजनिंग में मिसलेनियस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इन केस आपको सबसे पहले पूरा एग्जामिनेशन देखना है कि क्या क्या पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन मिलता है 1-2 नंबर का, तो सबसे पहले उसको निकालोगे ताकि आपकी सेक्शन कट ऑफ वहाँ पर बन जाए, और फिर आप फोकस करोगे पजल्स एंड DIs पे, ठीक है। एंड आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस कहाँ पर मिलेंगे? बहुत अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज हैं जहाँ पर आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स हैं जहाँ पर डेली बेसिस पर आपको क्विजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऑप्शंस, तो आपके लिए बहुत ऑप्शंस है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो कंटेंट की कमी नहीं है। आप यूट्यूब पर भी जाओगे, पिछले साल के अगर वीडियोस देखोगे, बहुत पुरानी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपसे क्वेश्चंस जो है वो फ्री में पढ़ाया गया है, फ्री वीडियोस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई वीडियो कोर्स या फिर ये सब कुछ करने की जरूरत हो। अगर आप कोई वीडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू, क्योंकि अभी टाइम कम होगा। तो मेंस लेवल की जो तैयारी है वो आप फ्री वीडियोस, फ्री क्विजेस, बुक्स एंड आपके मॉक टेस्ट सीरीज से कर सकते हो। द लास्ट सेक्शन आ जाता है इंग्लिश सेक्शन। देखो मैंने इंग्लिश सेक्शन में अच्छे से स्कोर किया था क्योंकि मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका इंग्लिश सेक्शन वीक है, तो इंग्लिश सेक्शन को बस छोड़ देते हैं कि बस किसी तरह सेक्शन कट ऑफ निकल जाए। आपको पता है इंग्लिश सेक्शन मेंस में बहुत इजी आता है। बस क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस को आपके लिए लेंथी बना देंगे ताकि आप बस क्वेश्चन की लेंथ देखकर डर जाओ और क्वेश्चन का अटेम्प्ट मत करो। एक घबराना नहीं है, जस्ट रीड इट एंड सोल्व इट, ठीक है। आप इंग्लिश सेक्शन के लिए आपको अगेन आपकी जो प्रैक्टिस है वो थ्रू मॉक टेस्ट एंड क्विजेस करनी है। डोंट गो फॉर बुक्स में आपको अभी मेंस लेवल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेंस लेवल के लिए आपको बुक्स तब पढ़नी होती है जब आपके पास में 2 से 3 महीने हो मेंस एग्जामिनेशन में। एंड कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करो उससे पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लो। एक बार देख लेना पिछले 3 साल के आपके प्रीवियस ईयर में किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, व्हाट इज द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड प्लीज फोकस ऑन द कट ऑफ्स कि आपको कितने नंबर स्कोर करने हैं। ये सब कुछ आपको पहले से एग्जामिनेशन में जाने से पहले ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। सो फाइनली व्हाट शुड बी योर टाइम टेबल। आप अपना जो डे है उसको कैसे डिवाइड करोगे? देखो आपको डेली बेसिस पर अपने करंट अफेयर्स के लिए टाइम निकालना है जो आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो। सुबह सुबह सबसे पहला काम क्या करना है कि आप जो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़ लो, ठीक है। फर्स्ट के 1 to 2 आवर्स जो है आपको GS सेक्शन को दे सकते हो। उसके बाद में आपको डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट के लिए भी टाइम देना है। आप क्वांट एंड रीजनिंग को ऑल्टरनेट डेज पर रख सकते हो, क्योंकि आप अगर जिस दिन क्वांट पढ़ते हो उस दिन आपको पूरे दिन क्वांट पढ़ना है एंड दूसरे दिन आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग पढ़ सकते हो। क्योंकि आई हैव सीन इट कि रीजनिंग एंड क्वांट को एक साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस दिन आप पजल्स लगा रहे हो उस दिन आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप क्वांट को भी उठाकर देख लो। इसलिए आपका इंग्लिश, GA एंड क्वांट को आप एक दिन रखिए, दूसरे दिन आप अपना इंग्लिश, GA एंड रीजनिंग को पढ़ लीजिए। जस्ट फाइनल आपके लिए टिप्स ये है कि जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। इतना कुछ मुश्किल नहीं है। आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट, मैंने कभी 10th के बाद में मैथ्स भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने स्कोर किया, मैंने एग्जामिनेशन क्लियर किया। तो जो भी आपका वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये एक्सक्यूजेज नहीं देने हैं कि यार मेरा इस वजह से एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हो पाया, कि मेरी इंग्लिश वीक थी या फिर मेरा करंट अफेयर्स वीक था। सब कुछ आपको स्ट्रॉन्ग करना है इस कम टाइम में। एंड एटलीस्ट स्टडी फॉर 8 to 12 आवर्स। मीन्स की तैयारी कर रहे हो आप, 8 to 12 आवर्स तो मस्ट है आपको जो पढ़ाई करनी है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ऑलमोस्ट आपका जो IBPS क्लर्क एंड IBPS PO मेंस का सिलेबस है वो सेम रहेगा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।